Hello everyone, welcome back to the another part of exam recap series. Today we are going to solve previous year questions of vector algebra. तो इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा और 3D का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया. We have detailed discussed about every topics that are going to be asked in your upcoming board exam. Today we are going to solve the important PYQ questions of every type. मतलब जितने भी टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी विल कवर इन बेसिकली टू पार्ट्स. टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस एमसीक्यू टाइप. पहले हम एमसीक्यू को कवर करेंगे, उसके बाद विल कवर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू, क्योंकि इसका वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू की बात करते हैं. तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, the value of p for which this vector is a unit vector. p की क्या वैल्यू ली जाए जिससे ये आपका जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर बन जाए. मतलब हमें ये गिवन है p i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद आप प्रोसीड करिए. ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है कि ये कोई भी वेक्टर है, p की वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगी p की वैल्यू जिससे ये यूनिट वेक्टर बन जाए. तो हमने कहा ये एक हमारे पास एक वेक्टर है, लेट हमने क्या किया, a बी अ वेक्टर i प्लस j प्लस k. एक हमने वेक्टर लिया. अगर मैं इस वेक्टर को इसका यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करूं, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करूं, तो क्या होगा. फॉर योर बेटर कन्वीनियंस आप एक रफ नोटबुक लीजिए, साथ में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए. अगर ना है तो उसके बाद इसको देखिए. यूनिट वेक्टर निकालना है, वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वी नो एनी वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं. तो ये वेक्टर, अब फिर ये बात आती है कि वेक्टर तो गिवन है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे. Suppose that we are having R vector as A I cap, B J cap and C K cap. ये हमारे पास एक R वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. मैंने ये चीजें आपको डिटेल डिस्कशन में बात कर दी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं. फिर भी बताने के लिए बता देता हूँ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, इनका हम स्क्वायर कर देते हैं. यहां से वी गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर r. तो यहां से इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर तो हमें गिवन है i कैप j कैप k कैप. हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं. हमारे पास वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर मतलब i के साथ जो है 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा. फिर b स्क्वायर, b यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो ये होगा 1 स्क्वायर, दैट इज 1 ओनली. क्या होगा, 1 ओनली. ठीक, इतनी बात क्लियर. फिर सी स्क्वायर क्या है, के कैप का कोफिशिएंट, मतलब इस के कैप के साथ क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1. तो यहां से वी गेट यूनिट वेक्टर एस आई कैप जे कैप के कैप अपॉन में 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, एंड ये आ जाएगा तो 1 अपॉन रूट 3. और उन्होंने बोला ये यूनिट वेक्टर हो जाए, p की वैल्यू क्या होगी. तो इसको जब हम इस वेक्टर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने भी यूनिट वेक्टर निकाला है, तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो यू विल सी दैट p इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3. बहुत ही सिंपल. मतलब एक एक स्टेप को हम पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाएंगे, फाइनली विल रीच द आंसर. टू चेक द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन दिस वे वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया. एबीसीडी इज अ रोम्बस. दूसरे क्वेश्चन में बोलता है कि एबीसीडी एक रोम्बस है जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पर. तो एबीसीडी रोम्बस बनाना है. सबसे पहले क्या करना है, एबीसीडी रोम्बस बनाना है. ए बी सी डी ये रोम्बस है, मतलब चारों साइड्स इक्वल हैं, पैरेललोग्राम नहीं है. इसके जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पर. ये जो पॉइंट है, ये डायगोनल का इंटरसेक्शन, इसको बोला ई. देन ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी प्लस क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी. तो निकालना क्या है, उसको लिख लीजिए. सबसे पहले ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर
प्लस ईसी वेक्टर प्लस ईडी वेक्टर, ईए प्लस ईबी प्लस ईसी प्लस ईडी। ईए वेक्टर देखिए, ई वेक्टर क्या है, ऐसा दिख रहा है ईए वेक्टर। ईबी वेक्टर की बात करूं तो कुछ ऐसा वेक्टर दिख रहा है ई बी, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना आपको। ईसी वेक्टर की बात करूं तो ईसी वेक्टर ये है, ईसी वेक्टर ये है, ईडी वेक्टर ये है। अगर मैं बात करूं ईए ईबी और ईसी ईडी, ईसी ईडी क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर मैं बात करूं ईए और ईसी की, ईए और ईसी की, तो ईए और ईसी की अगर मैं बात करूं इन दो वेक्टर की, तो ईए वेक्टर क्या है और ईसी वेक्टर क्या है? ईसी बस रिवर्स है, ईसी क्या है, रिवर्स है। किसका रिवर्स है? ईए का। तो ईए का रिवर्स है माइनस क्या लिख सकते हैं, ईसी लिख सकते हैं, या ईसी को लिखूं मैं और सही तरीके से, तो ईसी जो ईसी वेक्टर है वो क्या है, माइनस ऑफ ईए वेक्टर। मतलब ईए वेक्टर का डायरेक्शन पलट दो तो ईए वेक्टर के बराबर आ जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है इस पॉइंट पे, तो ईए और ईसी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सिमिलरली ईडी की बात करूं, जो ईडी वेक्टर है, ईडी वेक्टर इज व्हाट, ये भी माइनस टाइम ईबी वेक्टर। मतलब ईबी वेक्टर को मैं रिवर्स कर दूं, इसका डायरेक्शन क्या करूं, रिवर्स कर दूं, तो ईडी वेक्टर मिल जाएगा। ईबी का मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो ईबी वेक्टर मिल जाएगा। फ्रॉम दीज टू वैल्यूज वी विल पुट हियर, तो ईए एज इट इज रहेगा, ईए और ईबी एज इट इज। ईसी, ईसी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ईए वेक्टर, ईए वेक्टर प्लस ईडी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ईबी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं ईए ईए कैंसिल, ईबी ईबी कैंसिल, तो यहां से एक नल वेक्टर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए, एक वेक्टर ए है, ऑन बी इज जीरो। प्रोजेक्शन को बहुत अच्छे से मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाया, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्शन निकालना है किसी भी वेक्टर का, वी आर हैविंग एनी वेक्टर ए और उसका प्रोजेक्शन निकालना है बी के अलोंग, तो हमने देखा है कि अगर वी आर हैविंग एनी वेक्टर ए और इसका प्रोजेक्शन, अगर इनके बीच के एंगल कुछ थीटा है, ये अगर ए वेक्टर है और ये कुछ बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगर प्रोजेक्शन निकालना है ए का, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलोंग निकालना है, बी के अलोंग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी, ए डॉट बी करेंगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या किया मैंने, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए और जिसके अलोंग निकालना है आपको प्रोजेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बहुत ही सिंपल। अब कभी भी आपको मुश्किल नहीं आएगी प्रोजेक्शन निकालने में। दो वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, जिसके अलोंग निकालना है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, और बाकी ऊपर क्या रखना है, न्यूमरेटर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक, यहां से वी कैन गेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अगर मैं यही बात करूं, अगर ऐसा कुछ दिया होता, ये ए वेक्टर है, ऊपर बी वेक्टर है, ऊपर बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कुछ थीटा है, और मैं पूछता आपसे कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो ए के अलोंग, तो कैसे करते आप, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते, ए डॉट बी, और डिवाइड किसे करते, बी से करते कि ए से करते, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से करना है, जिसके अलोंग निकालना होता है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो वी विल गो, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए, यहां पर हमारे पास ए वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर आई माइनस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर क्या गिवन है, टू आई प्लस लैम्डा के। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होने वाली है, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इन दोनों का प्रोजेक्शन 0 है। ठीक है, इन दोनों का प्रोजेक्शन 0 है।
तो रुक जाइए, देखते हैं इसको एक बार। ठीक, हमारे पास क्या गिवन है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी इज जीरो, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलोंग जीरो आ रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज जीरो, ये गिवन है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज जीरो, ठीक है, ए डॉट बी करिए, आई डॉट आई, 2 माइनस 2j, इधर जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस 3 लैम्डा, प्लस 3 लैम्डा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करूं तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये होल पार्ट बिकम 0, तो यहां से क्या आ जाएगा 2, यहां से क्या आने वाला है 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली है, -3/2। चेक आउट द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर, इस वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर क्या होगा, मतलब ये वेक्टर कुछ 3i प्लस, सॉरी माइनस है तो और अच्छे से बनाते हैं, एक वेक्टर ये है 3i माइनस j कैप माइनस 2k कैप, i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द दिस वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग क्या है वो निकालना है हमें, तो हम वी ऑलरेडी नो इसके अलोंग निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का, इसको मान लीजिए ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी करेंगे और डिनोमिनेटर में जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा आपको, आई के कंपोनेंट्स जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 into 1 दैट इज 3 प्लस -1 into 2 दैट इज -2, यहां पर -2 into -3 दैट इज +6, दैट इज +6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये हमने यहां से लिखा है। नाउ 3 - 2 + 6 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इन दिस वे 6 3 9 क्या होने वाला है, 6 + 3 9 और 9 - 2 7, और यहां से 9 + 1 10 और ये √14। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले क्या हमें गिवन है, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है कि इसका प्रोजेक्शन निकालना था, हमने प्रोजेक्शन निकाला इसके अलावा और फाइनली वी गेट द आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ टू वेक्टर्स a and b are such that magnitude of a is 2, मैग्नीट्यूड ऑफ a 2 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ b 2 गिवन है, a डॉट b b गिवन है, और ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो आप कैसे प्रोसीड करने वाले हैं इसको, हम क्या करेंगे, वील सी, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का स्क्वायर, ये क्या होता है a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, दो बार लिखिए इसको, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। दिस इज बेसिकली द अप्रोच ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। अब a वेक्टर को इसमें मल्टीप्लाई करिए, a माइनस 2b माइनस 2b वेक्टर, 2b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। क्या किया मैंने, पहले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2b को इसमें मल्टीप्लाई किया। तो यहां से आप देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab माइनस 2 टाइम ba, और यहां से प्लस 4b स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, a का स्क्वायर माइनस 2 डॉट a डॉट b है, यहाँ b डॉट a,
हमने पढ़ा था ये प्रॉपर्टीज में कि प्रॉपर्टी जो होती है कम्यूटेटिव होती है, मतलब a डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होगी। तो यहां से हम लोग सिंपली राइट कर सकते हैं 4a डॉट बी और प्लस 4b स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या गिवन है, ये यहां से ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर इज गिवन एज 4 और यहां से बी स्क्वायर क्या गिवन है, वो भी 4 गिवन है। ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 4 माइनस 4 टाइम ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू 4 है प्लस 4 बी स्क्वायर की वैल्यू ये भी 4 गिवन है। तो यहां से आप देख सकते हैं 4 माइनस 4 16 प्लस 16 16 16 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली विल गेट द आंसर 4। 4 आंसर कहां पर, एक बार कुछ गड़बड़ हुई है यहां पर, वी विल सी ऑप्शन तो सही है, a माइनस टू बी यहाँ पर ये सही है, 4b स्क्वायर ये भी सही है। ऑप्शन मिस्टेक हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो रहा है, 4 इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर यहां से 4 आया माइनस 4 ए डॉट बी की वैल्यू 4 तो 16 ठीक है, 4b का स्क्वायर ये भी सही है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हुआ है, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, इफ i j k आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन, मतलब हमने ये पढ़ा है अगर इसको i कैप ले लूं मैं और ये j कैप ले लूं, मतलब ये x के अलोंग होगा, ये y के अलोंग होगा और ये z के अलोंग k कैप, ये क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आई डॉट जे क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, कॉस ऑफ कितना, इनके बीच का एंगल कितना है 90 है, कॉस ऑफ 90 0, तो यहां से कितना आएगा 0 आएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई डॉट आई कॉस यहाँ पर भी 90 0 होना चाहिए, ये भी गलत। कैसे कर रहा हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, ए डॉट बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ए डॉट बी के बीच का एंगल। आई डॉट के की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉस ऑफ 90, तो कॉस ऑफ 90 क्या होगा 0, तो यहां से सी इज द करेक्ट आंसर। आई क्रॉस के कैसे निकालने वाले हैं, आई क्रॉस के कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि यहां से तो ऑप्शन मिल गया, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। आई क्रॉस के क्या होता है, यहां जे था या के कर लीजिए, आई कैप के कैप और डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाएगा, जे के अलोंग, तो यहां से 0 नहीं आएगा तो ये ऑप्शन कट जाएगा। तो इन दिस वे सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आगे देखते हैं हम लोग, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अब आपको प्रोजेक्शन निकालना आ गया होगा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलोंग निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, वो 0 आ रही है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर कर लेते हैं। क्या करना है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट करना है, आई ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये क्या गिवन है 0 गिवन है, मतलब डॉट प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्शन निकाला बी के अलोंग, तो ए डॉट बी क्या गिवन है हमारे पास, वो निकालते हैं। ए डॉट बी यहां से 2 माइनस 2j 0 3 लैम्डा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहां से इक्वल्स टू 0, फाइनली हियर वी गेट -3/2। अगेन सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप के फॉर्म में गिवन है तो क्या निकालने वाले हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अगर एनी वेक्टर, सपोज आर वेक्टर इज गिवन एज ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, यह हमारा वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर से कर देंगे तो वी विल गेट दिस वेक्टर। और यहां से अगर बात करूं इसके मैग्नीट्यूड की, इस वेक्टर के, तो ए
क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर दैट इज 9, यहां से क्या आएगा 36 प्लस 4 40 और 40 प्लस 9 49 और 49 का रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर सी क्वेश्चन नंबर 9, अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर 4i कैप माइनस 3k कैप। एक यूनिट वेक्टर निकालना है, हमारे पास एनी वेक्टर गिवन है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर करते हैं। ये बात आपको पता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर करते हैं। वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास 4i कैप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से निकालते हैं, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b क्या होता है j का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं है तो 0 प्लस c का स्क्वायर, c क्या होता है c इज द कोएफिशिएंट ऑफ k कैप, तो यहां से 9 आ जाएगा, 9 6 15, 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 25 और इधर से 5 आ जाएगा और 5 से डिवाइड कर देंगे, फाइनली व्हाट इज द आंसर 1/5 4i कैप माइनस 3k कैप। तो इन दिस वे वी विल गेट द आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसको थोड़ा पॉज करिए, फिर अगर ना समझ में आए तो आप इसको देख लीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया कि किस तरीके से दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, ये दोनों कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर की कंडीशन मैंने बताई थी कि क्या होती है, a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3 का रेशियो सेम होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है अपना ये वाला पार्ट एमसीक्यू का। नाउ वी विल सॉल्व द वेरी शॉर्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड अ वेक्टर a ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विद x एक्सिस, π/6 विद y एक्सिस एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद z एक्सिस। हमारे पास क्या क्या गिवन है ये देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। फाइंड अ वेक्टर a ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2। सपोज वी आर हैविंग दिस वेक्टर a, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक। उसने बोला है मेकिंग एन एंगल, जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये जो OA है, अगर ये a वेक्टर मानो तो OA का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5√2। ये कितना गिवन है 5√2 गिवन है, और वो x एक्सिस से हमें पता है अल्फा एंगल, तो अल्फा यहाँ कितना गिवन है π/4 गिवन है। y एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है हमें मालूम है, और बीटा क्या गिवन है π/6 और z एक्सिस से गामा एंगल बनाता है कोई भी पोजीशन वेक्टर, तो यहां पर गामा क्या गिवन है थीटा। ये चीजें हमें गिवन है, और वो क्या पूछ रहा है कि थीटा क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। वी ऑल्सो नो एक प्रॉपर्टी होती है L स्क्वायर प्लस, एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है, यहां से क्या कर सकते हैं, और L जो L होता है वो किसके बराबर होता है cos अल्फा के, m किसके बराबर होता है cos ऑफ बीटा के, और n किसके बराबर होता है n इज इक्वल्स टू cos ऑफ गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। अब यहां पर जब पुट करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर अल्फा तो अल्फा π/4 है, और cos स्क्वायर π/4 क्या लिखने वाले हैं cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर, और गामा कितना है थीटा है, cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1। cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये बात क्लियर। उसके बाद cos कितना गिवन है π/6, cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे
तो कितना आ जाएगा √3/2 दैट इज 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा, यहां से एलसीएम लेंगे 2 और 2 + 3 5/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 5/4। यहां से cos स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, रुकिए √3/2 cos π/4 कितना होता है 1/√2। ठीक है, ये तो सही है। वेक्टर 2 मिनट, इसको मुझे चेक करने दीजिए। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ये जो एंगल गिवन है, ये जो एंगल है ये π/2 है। ये कितना है π/2, तो इसको थोड़ा करेक्ट करिए। ये जो एंगल है दैट इज π/2, इसको कर लेते हैं π/2 और ये हमारे थीटा गिवन है। उसी तरीके से यहाँ पर कर देंगे, इसको इरेज कर दीजिए, फटाक से करते हैं। cos स्क्वायर π/4 दैट इज 1/2 cos स्क्वायर π/2 और cos 90 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा यहाँ से 1, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस 1/2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/2 और cos थीटा की वैल्यू 1/√2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से π/4 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू π/4 आ गई, तो हमें क्या मिल जाएगा LMN यहाँ से मिल जाएगा। और हमें यूनिट वेक्टर गिवन है, तो हम लोग सीधे क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर निकाल सकते हैं। वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देंगे 5√2 और L की वैल्यू कितनी है cos ऑफ अल्फा। cos अल्फा कितने गिवन है Li कैप mj कैप एंड k कैप 5√2 Li कैप cos अल्फा cos π/4 1/√2 I कैप cos बीटा cos 90 0 j कैप, तो इसको रहने दीजिए। m k कैप ये भी π/4 आया 1/√2 k कैप, तो यहां से 5i कैप 5 k कैप आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the position vector of a point which divides the join of point with position vector a minus 2b to a plus b externally in the ratio। हमने एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर ये पढ़ा था कि हमारे पास ये एक लाइन है, ये कोई पॉइंट a है, ये कोई पॉइंट b है, ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो यहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो ये कहीं r पॉइंट है, यहां पर ये एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है, ये r पॉइंट है, एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है यहाँ पर m/n, मतलब ये वाला पार्ट m है, ये वाला पार्ट n है। m/n में एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, दैट इज गिवन एज 2/2:1। तो m/n की वैल्यू क्या गिवन है 2:1, ये हमें गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर एक a-2b, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर, अगर a वेक्टर की बात करूं तो a वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है a-2b, और b वेक्टर की बात करूं ये क्या हो जाएगा a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये OA, ये OB वेक्टर। OB वेक्टर क्या गिवन है 2a प्लस b। अगर मुझे निकालना है r वेक्टर, क्या पूछा उसने, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, मतलब r का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो क्या होता है m टाइम्स दिस शॉर्ट वेक्टर दैट इज OB वेक्टर माइनस n टाइम्स OA वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ a पॉइंट a, और नीचे m माइनस n। तो इस तरीके से हम लोग r वेक्टर निकाल सकते हैं। ये हमारा r वेक्टर हो जाएगा, ये OR। m क्या गिवन है m/2। OB वेक्टर क्या है, यहां से 2a प्लस b माइनस n दैट इज 1। OA वेक्टर a माइनस 2b अपॉन में m माइनस n 2 - 1, तो यहां से 4a
प्लस 2b माइनस a प्लस 2b अपॉन में 1, 4a माइनस a दैट इज 3a और 2b प्लस 2b 4b। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इस पोजीशन वेक्टर, ये जैसे r वेक्टर है तो इसका हमने निकाल दिया पोजीशन वेक्टर 3a प्लस 4b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स देन फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। जो वेक्टर a का प्रोजेक्शन है वेक्टर b के अलावा निकालना है। अब प्रोजेक्शन तो आप निकाल लेते होंगे, वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b के अलावा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, a डॉट b अपॉन में किसके अलावा निकालना है, b के अलावा निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, b के अलावा से डिवाइड कर दीजिए अपॉन में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, तो मतलब b डॉट a लिखिए, a डॉट b बराबर है क्योंकि कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। और डिवाइड किससे करेंगे, a से करेंगे कि b से करेंगे, a से करेंगे क्योंकि a के अलावा निकाल रहे हैं ना। a डॉट b करिए, a डॉट b अलग से यहां कर लेते हैं हम लोग, a डॉट b 2 into 5 that is 10 minus 1 into minus 3 that is plus 3 plus 2 into minus 4 minus 8, 10 3 13 minus 8 5, यहां से 5 आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ a की बात करूं तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 8 1 9 दैट इज 3 आ जाएगा यहां से मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ऑफ b की बात करूं, b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 9 5 14, रुकिए 25 6 16 और 9 9 6 15 5 20 2 2 2 4 50 50 हो जाएगा, 5 रूट 2 यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, a डॉट b इज 5, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है 5 रूट 2, a डॉट b ये कितना गिवन है, ये भी 5 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज 3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 5 रूट 2 आंसर आ जाएगा। तो in this way we can get the answer. Now coming to the next question, if a cross b is given this and then write the value of b, b की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट मेथड से कर लेंगे। लैग्रांज आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर, किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहां पर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ये होती है लैग्रांज आइडेंटिटी, लैग्रांज आइडेंटिटी। a क्रॉस b गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इस पूरे की 400, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 ये गिवन है, क्या निकालना है b, तो यहां से सिंपली b आ जाएगा, 25 8 जा स्क्वायर रहता है ना ये रुकिए 5 5 25 5 80 16 टाइम्स, तो b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आएगा, तो b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहां से b के मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4 आ गया, ये निकालना था, फाइनली आ गया हमारे पास आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट वेक्टर निकालने के लिए बस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपोजिट वेक्टर क्या आ जाएगा -2i -3j प्लस 6k, ये हमारा वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा -2i -3j प्लस 6k, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4 + 9 + 36, 36 और 4 40 49 और 7, तो कितना आ जाएगा 1/7 -2i -3j प्लस 6k,
ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। और हमें कौन सा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5/7 -2i -3j + 6k। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं सीधे से। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। इन द अपकमिंग पार्ट वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ these questions जो कि बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। एट द एंड, थैंक यू।